तो इन बातों को ध्यान से सुनना है ना। क्या आपने आपके माता पिता के लिए अभी तक क्या किया क्या नहीं किया, पर एक बात अपने दिल पर हाथ रख के कह रहा है ना, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है ना कि यदि इस जीवन भर हम पूरा अपना जीवन भी डेडिकेट कर देना तो भी उनके एहसानों का बला, उनके प्यार का कभी रिटर्न और ये ऋण कभी चुका ही नहीं पाएंगे। बस एक ये मौका मिला है एनटीपीसी के एग्ज़ाम, जिसके फलस्वरूप यदि आप सिलेक्ट हो गए ना, ध्यान रखना उन सभी समाज वालों की, उन सभी परिवार के सदस्यों की, उन सभी गली चौराहों वालों के मुंह पर एक स्टॉपेज लग जाएगा जो कहते थे कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ को गलत ठहराने के लिए, और वह भी गर्व से चौराहे पर खड़े होकर कह सके कि ये जो बेटा है ये मेरा बेटा है, सिर्फ इस खुशी के लिए जी जान लगा दो, अपना सर्वस्व लगा दो। सफल होंगे नहीं होंगे दैट इज़ नॉट अ मैटर एट ऑल, बट ये दिल पे हाथ रख के जरूर कहना कि क्या मैंने इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी की है, क्या जितने समय मुझे मिल पाया था मैंने पूरी प्रिपरेशन करके अपने माता पिताओं के लिए जो खुशी, छोटी सी खुशी है, और ये खुशी दे दी ना तो जीवन भर वो आपके ऋणी हो जाएंगे। क्योंकि एक सोसाइटी में एक पिता के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात ये रहती है कि उसका बेटा किसी एक ऐसे पद पर हो जहाँ पर वो खुशी से कह सके, न कि उसे छुपाना पड़े कि मेरा बेटा किस पद पर है। और एक माता के लिए भी कि वो जो अपने सखी सहेलियों के बीच में बैठे, अपने परिवार के बीच में बैठे, तो वो भी कह सके गर्व से कि ये मेरा बेटा है जिसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। तो प्लीज़ अपनी खुशी को एक तरफ रखो। आपके दोस्त अभी तक आपने क्या किया, इसके पहले क्या किया, आपने टाइम स्पेंड किया, बर्बाद किया कोचिंग में, आप सिंसियरली पढ़े नहीं पढ़े, दैट इज़ अनदर मैटर ना, छोड़ो। अब जो समय बचा है उस पर आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, कर सकते हो। फेस 2 वाला थोड़ा समय मिल गया है तो आपके तो और भी अच्छी बात है ना, पुराना पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर सकते हो। और ध्यान रखना, जिन्होंने अपना कण कण बेचकर, शरीर का एक हिस्सा बेच करके, गिरवी रख के आपको पढ़ाया है, आपके लिए मेहनत की है, और यदि उनका कर्ज आप अदा नहीं कर पाए तो आपकी ज़िंदगी में होना न होना कोई मायने नहीं रखता है। एक बार सोच के देखना है ना, अपने माता पिता के इन बचपन के क्षणों को याद करना, जब एक छोटे बच्चे से लेकर आप जब पालने में थे, आपको झुलाया, घुमाया, अपने कंधों पर बिठा के चलाया, आज वो असहाय हो रहे हैं। तो इस मुश्किल समय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने पापा से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आज तक उन्होंने निभाई है दिल से, चाहे उन्होंने खाना खाया न खाया, पर आपको कभी भूखा सोने नहीं दिया। मम्मी कितनी ही रातें जगी है आपके लिए, आपके हाथ में खाना देती थी, स्कूल तक टिफ़िन देने जाती थी, स्कूल की घंटी के समय 5 मिनट लेट हो सकती थी, पर आपकी मम्मी का स्कूल में आना और आपको टिफ़िन देना कभी नहीं हो सकता था। तो उनके लिए, अपने माता पिताओं के लिए आज उनको आपकी ज़रूरत है, तो अपना सर्वस्व लगा दीजिए। वो सिर्फ आपसे पढ़े ही मांगते हैं, और वही एक ऐसे इंसान है, ध्यान रखना, माता पिता दुनिया में जो आपको सही डायरेक्शन प्रदान करेंगे, और आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना वो आपको याद करेंगे। उसके अलावा कोई मेरी रिश्ता नहीं मानता और कोई नाता नहीं मानता कि जो आपको इतना सपोर्ट करेगा। होता है कुछ खुशकिस्मत लोग जिनको कुछ ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जो उनकी लाइफ चेंज कर देते हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है ना। तो अपने माता पिताओं के लिए जिन्होंने ज़िंदगी भर आपके लिए इतना किया है, तो यह उनके लिए ना ये एग्ज़ाम डेडिकेटेड मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, चाहे मैंने कॉमेडी के माध्यम से बताने का प्रयास किया हो, चाहे मैंने पेरेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया हो, चाहे मैंने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया हो, और आज मोटिवेशन के रूप में। पर ये जरूर ध्यान रखना है ना, माता पिता ही ऐसे शख्स हैं जो आप जितनी ऊपर जाओगे आपको उतनी उड़ान देखते हुए खुशी महसूस करेंगे। तो उनकी इस छोटी सी स्माइल के लिए इतना तो बनता है ना कि उन्होंने हर क्षण जो हमारे मन की बात थी, उस मन की बात को उन्होंने निकाल करके जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो पहले ही ला के दे दी। चाहे उनके मन में भी शौक करने का मन था कि यार मैं इस चीज़ का शौक कर लूँ, मैं अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ, अच्छा मकान ले लूँ, उन्होंने कहा कि यदि मैं ये खर्चा इधर कर दिया, अपने ऊपर कर दिया, तो मेरे बेटे को मैं अच्छा एजुकेशन कहाँ से दे पाऊँगी, मेरे बच्चे के मैं सपने कैसे पूरे कर पाऊँगी। तो इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए यह आपका समय आ गया है कि जो तिल मर मर के उन्होंने अपने पैसे बचा करके आपके एजुकेशन में लगाए, तो उस एजुकेशन के बदले उनको आज जो इज्जत और सम्मान सोसाइटी में देने का मन है वो आपके ही थ्रू हो सकता है। तो लगा दीजिए अपना सर्वस्व और ये एग्ज़ाम अपने पेरेंट्स के नाम। जय हिंद।